नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के सफर पर लेके चलेंगे, जहां हर जगह इतिहास और संस्कृति मिलते हैं। मध्य प्रदेश यानी इंडिया का दिल, और इस दिल में छुपे हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के 10 अद्भुत तथ्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया के बिल्कुल बीच में है। पहले जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब यह बहुत बड़ा हुआ करता था। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग करके नए राज्य बना दिए गए। लेकिन ये अब भी इंडिया के लगभग बीच में ही है। तो अगली बार जब कोई आपसे मध्य प्रदेश के नाम का मतलब पूछे, तो आप उन्हें ये बात बताना। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं खजुराहो, जहां पत्थर भी शर्मा जाएं। खजुराहो अपने मंदिरों के लिए फेमस है, और ये मंदिर आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत सुंदर नमूना है। इन मंदिरों की दीवारों पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। खजुराहो के मंदिरों की सबसे खास बात है इनकी कामुक मूर्तियां। यहाँ की मूर्तियां देखकर आप शर्मा भी जाओगे और हंस भी लोगे। खजुराहो के मंदिर जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाओ, तो खजुराहो के मंदिरों को देखना मत भूलना। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं भीमबेटका की गुफाओं की। ये गुफाएं एक अद्भुत धरोहर हैं, जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाती हैं। ये गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, और ये हमें उस समय में ले जाती हैं जब इंसान गुफाओं में रहा करता था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व दोनों ही अद्वितीय हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुरानी चित्रकारी देखने को मिलेगी। ये चित्रकारी हमें उस समय के जीवन और संस्कृति की झलक दिखाती है। इन चित्रों में जानवरों, पक्षियों और इंसानों के अलावा शिकार, नाच गाना और युद्ध के दृश्य भी दिखाए गए हैं। ये चित्र हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने रचनात्मक और कलात्मक थे। भीमबेटका की गुफाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अगर वो चाहे तो। यहाँ की हर दीवार पर एक कहानी छुपी हुई है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास पसंद है, तो भीमबेटका की गुफाएं आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां आकर आप न सिर्फ इतिहास को महसूस करेंगे, बल्कि उसे जी भी पाएंगे। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं सांची के स्तूप की। ये स्तूप बौद्ध धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के तोरण द्वारों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को दर्शाया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, और सांची का स्तूप इसी बात का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको शांति और सुकून चाहिए, तो सांची का स्तूप आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं ग्वालियर के किलों की। यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है, और इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक माना जाता है। ये किले अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी अद्वितीय हैं, जो आपको प्राचीन भारतीय कला की झलक दिखाती हैं। ग्वालियर के किलों में आपको कई मंदिर, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, महल और बावड़ियां देखने को मिलेंगी, जो उस समय की जल प्रबंधन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति दिखाते हैं। यहाँ के संग्रहालयों में
आपको अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। उम्मे संबम बीबा मिम्फी की इन किलों की दीवारें हमें उन युद्धों की याद दिलाती हैं जो यहां लड़े गए थे और उन वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती हैं। बिबेस्ती है बेत्सी की बोअ जो यहां लड़े गए थे उन ये बाहु पर आपते दिए और जो हम यूमी उन्हें भी ऐसा वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती हैं और उन प्रेम कहानियों की जो यहां हुई थीं। यहाँ की मूर्तियां और चित्रकारी उन प्रेम कहानियों को जीवंत करती हैं। ग्वालियर के किलों में आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी। यहाँ का वातावरण और इतिहास आपको एक अलग ही समय में ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास पसंद है और आप प्राचीन भारतीय संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो ग्वालियर के किले आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं। यहां आकर आप इतिहास के पन्नों को जीवंत होते देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं कान्हा नेशनल पार्क की। यह पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स में से एक है। यह पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए फेमस है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ आपको बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। यह पार्क बाघों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है और यहां बाघों की संख्या काफी अच्छी है। कान्हा नेशनल पार्क उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जिन्हें जंगल सफारी करना पसंद है। यहां की सफारी आपको रोमांच और आनंद से भर देगी। यहां आप जीप सफारी या एलिफेंट सफारी का मजा ले सकते हैं। जीप सफारी के दौरान आप जंगल की गहराइयों में जा सकते हैं और एलिफेंट सफारी का अनुभव भी अद्वितीय होता है। कान्हा नेशनल पार्क हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और हमें इसका ध्यान रखना कितना जरूरी है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य अद्भुत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो कान्हा नेशनल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। अतः यहां आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की आरती देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं ओरछा के किले की। ये किला बुंदेला राजाओं की शान का प्रतीक है और अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए फेमस है। ओरछा का किला बेतवा नदी के किनारे है और यहां से नदी का नजारा देखना बहुत सुंदर अनुभव होता है। किले के अंदर आपको कई महल, मंदिर और बगीचे देखने को मिलेंगे। ओरछा का किला हमें याद दिलाता है कि इंडिया की संस्कृति और विरासत कितनी समृद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास और कला पसंद है, तो ओरछा का किला आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं पचमढ़ी की। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं और ये अपनी खूबसूरत वादियों, झरनों और घने जंगलों के लिए फेमस है। पचमढ़ी उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जिन्हें प्रकृति के पास समय बिताना पसंद है। यहां आप ट्रैकिंग, हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग का मजा ले सकते हैं। पचमढ़ी हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो पचमढ़ी आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। है दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं मांडू के किले की।
ये किला अपनी खूबसूरती और रोमांटिक माहौल के लिए फेमस है। मांडू का किला कई खूबसूरत महलों, मकबरों और बगीचों से सजा हुआ है। यहाँ की सबसे फेमस प्रेम कहानी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की। मांडू का किला हमें याद दिलाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको रोमांस पसंद है, तो मांडू का किला आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के 10 अद्भुत तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।